दूसरी शादी। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। मैं एक छोटे शहर के एक गरीब परिवार की बेटी थी। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से हम 3 बहनों का पालन पोषण किया। फिर परिवार पर दबाव होता है समाज का, शादी का, तो पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। शादी हुई। मेरे पति का घर भी छोटा था। वो भी छोटी सी एक प्राइवेट नौकरी करते थे। वो ट्रक ड्राइवर थे। माल लाने ले जाने में अक्सर वो दूर दूर जाते थे। 2-3 दिन तक घर से बाहर ही रहते थे। उनके माता पिता और एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की शादी तो हो गई थी, लेकिन कुछ मनमुटाव के चलते वो अभी हमारे साथ ही रहती है। सही बात तो मुझे नहीं बताई, लेकिन मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं। मैं अक्सर घर में रहकर घर का काम करती थी। इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि काम तो मैं मेरे घर भी किया करती थी। पति भी अच्छा है। मुझे लगा कि अब इस घर से मेरा भाग्य जुड़ गया है, लेकिन मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। शादी के ठीक 6 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही यह खबर आई, मैं बेसुध होकर ज़मीन पर गिर पड़ी, और जब मैं होश में आई तब तक सब हो चुका था। जो आप सोचते हो ऐसा कभी होता नहीं। परिवार में एक ही बेटा और वो भी चल बसा, तो सोचा उस परिवार का क्या हो रहा होगा। मैं अभी भी उनके घर में थी, और जैसे ही कि होता है ताने शुरू हो गए हैं कि मैं इस घर के लिए शुभ नहीं रही। मेरी क्या हालत है मैं बता भी नहीं सकती। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। कुछ समय के बाद घर में खाने की समस्या होने लगी। उनके पिताजी की पेंशन से इतना नहीं हो पाता था, तो मुझे मेरे घर वापस भेज दिया गया। मेरे माता पिता भी अब बहुत परेशान थे। एक बार मेरी शादी के बाद वो अब छोटी बहन की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अब घर में वापस मेरी शादी की बात होने लगी। मेरी दूसरी शादी की। मेरे मन में सवाल कई आए कि क्यों अब मुझे शादी करना है? क्या मैं अकेले नहीं रह सकती? आखिर क्यों मेरे माता पिता मेरी फिर से शादी कराने की बात कर रहे हैं? इतनी तो मैं काबिल हूँ कि अपना पेट भर सकती हूँ। यह बात मैंने मेरी माँ से की। वो बोली, बेटा, हम और तेरे पापा कितने दिन के हैं, हमें तुझ पर तो पूरा भरोसा है, पर बेटा दुनिया का क्या करे। माँ की बात मैं पूरी समझी नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। समाज में बात तो फैल ही गई थी, इसलिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने बताया राघव जी के बारे में। उनकी 7 साल की एक बच्ची है। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उनकी एक दुकान है। घर में उनकी माता और एक बच्ची है। मम्मी मुझे बोली कि बेटा तू अगर माने तो हम तेरी शादी फिर से इनसे करवा दे। मुझे पता चल गया था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने हामी भर दी। फिर एक बार मैंने शादी कर ली। जिंदगी की यह अजीब बात मैंने देखी। जब आप बहुत कुछ सोच कर रखते हो तब वैसा नहीं होता, और जब कुछ नहीं सोचते तब अच्छा होता है। मैंने भी सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं जहाँ जाऊँगी मुझे दुख मिलेगा। यह मानकर ही मैंने शादी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राघव जी के घर में मुझे अजीब सी शांति लगी। बच्ची किरण बड़ी प्यारी थी। जब से मैं आई तब से मुझसे चिपकी रहती। नई मम्मी बोल के। सांस का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बीमार रहती हैं। राघव जी ने तो अभी तक शायद मेरा चेहरा भी ठीक से नहीं देखा।
मैं समझती हूँ हम दोनों का एक ही दर्द है, इसलिए मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं। सिर्फ घर का काम और बच्ची, यही मेरी ज़िंदगी हो गई है। समय में बड़ी ताकत होती है। समय सबसे बड़ा मरहम है। धीरे धीरे समय सब कुछ ठीक करता रहता है। जाने वाले याद तो आते हैं, लेकिन समय फिर हमें भरता रहता है। मेरी दूसरी शादी को अब 2 साल हो गए हैं। मैं अब बहुत खुश हूँ। मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। वह मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बच्ची भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अब हमारा एक बेटा भी हो गया और हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं। समय धीरे धीरे बदल जाता है। पूरे एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। हमें अपने जीवन में हौसला रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख और दुख चलते रहते हैं। कभी जीवन में दुख आता है तो कभी जीवन में सुख आ जाता है। रात के बाद ही सुबह होती है। जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो भगवान जी उसका कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालते हैं, क्योंकि वह जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। भगवान जी उस दुख में हमें सहने की ताकत देते हैं, हमें दुख सहने की शक्ति देते हैं और समय के साथ साथ दुख के दिन भी निकल जाते हैं और फिर से जीवन में एक नई सुबह हो जाती है। हमें ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए और अपने जीवन में हर हाल में सुखी रहना चाहिए। जीवन में दुख सुख आते जाते रहते हैं। हमें अपने प्रभु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और मेरी 2 बहनों की शादी अब होने वाली है। अब वो भी उभर रहे हैं। जिंदगी फिर पटरी पर आ रही है। हंसी चुपके से आ रही है। जो होना होता है उस पर हमारा कोई जोर नहीं होता है, पर उस समय अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। आप बस आगे बढ़िए। ज़िंदगी और भी मौके देती है खुश रहने के। अभी इस समय बुरा हो तो सब कुछ ख़त्म, ऐसा ना सोचिए। पन्ना पलटिए और आगे देखते जाइए। कुछ अच्छा होगा। सुख के दिन भी ज़रूर आएंगे। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा।